इजराइल के हमले अभी भी जा रहे हैं। लेबनान में इजराइल ने 4 स्ट्राइक की। हमले में 13 लोगों की जान चली गई। हमले के बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। तो एक तरफ स्टॉक चल रही है, दूसरी तरफ देखिए लेबनान में इजराइल के हमले भी जारी है और जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक 4 स्ट्राइक में 13 लोगों की मौत हो गई है। यह भी इस पीस टॉक का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको हमले रोकने पड़ेंगे। यह अलग बात है रविंदर सर कि इसमें लेबनान इसमें स्टेक होल्डर नहीं है, लेकिन अगर ये हमले ये स्ट्राइक नहीं रुके तो आपको लग रहा है कि इसके बाद भी पीस टॉक हो पाएगी और बिल्कुल सफल हो जाएगी? मेरे ख्याल से लेबनान इस पीस अरेंजमेंट में इंक्लूडेड है। अभी जो हो रहा है इजराइल द्वारा एंड मे बी इनकरेज बाय अमेरिका आल्सो, ये केवल एक बार्गेनिंग पॉइंट और किया जा रहा है क्योंकि कहकर के भाई लेबनान नहीं है, इजराइल अटैक करता रहेगा। अमेरिका इजराइल को कह सकता है टोन डाउन करने को, बट उसके एक्सचेंज में वो ईरान से कुछ बार्गेन मांगेगा। वो कहेगा ठीक है इजराइल के हमले कम होंगे हिजबुल्लाह पे, अब बताओ तुम क्या दे रहे हो, इतना दे रहे हो तो उसको कैसे बढ़ा रहे हो। यहाँ बार्गेनिंग हो रही है इस समय और होगी दोनों साइड्स के बीच में हर कंडीशन को लेकर के। हॉर्मुज को भी खुलना है अगर बिना टॉल के, तो ईरान कहेगा और कह रहा है या तो मेरी सैंक्शंस हटाओ, मेरे को कॉम्पनसेशन दो, मेरा जो इतना नुकसान हुआ है उसी का मैं टोल लूंगा, या फिर मेरे जो एसेट्स है, और एसेट्स भी 2 कैटेगरीज में, एक जो मिडिल ईस्ट कतर में पड़े हुए हैं कुछ 6 से 16 बिलियन डॉलर और 2-4 बिलियन डॉलर अमेरिका में भी है। अब बीच में खबर चली थी कि अमेरिका एग्री कर गया कि एसेट वापस कर देगा, कुछ अनफ्रीज कर देगा अमेरिका वाले। वो मुझे डाउटफुल लगता है क्योंकि ट्रंप तो 10 सालों से ओबामा को ब्लेम करता रहे कि ओबामा ने तो प्लेन में डॉलर कैश भर भर के ईरान को भेजे थे। तो अमेरिका वाले तो एसेट इनके खुलने नहीं वाले। हो सकता है कतर वाले कुछ खुल जाएं, उसके बदले वो गए ठीक है मैं टॉल नहीं लूंगा। पर बात ये है जो हॉर्मुज स्ट्रेट का मामला बन गया है, ये अब एक नया सुपर वेपन का जन्म हुआ है। आज से पहले, इस जंग से पहले इस तरह का कोई सुपर वेपन, न्यूक्लियर वेपन ईरान बना रहा था, शायद बनाता, लंबे ICBM मिसाइल बनाता। ये तो एक नया पैदा हो गया है वेपन जिसको ईरान लॉन्ग अभी आपने हॉर्मुज की बात की ना, एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस बातचीत के बीच डोनाल्ड ट्रंप का दिलचस्प पोस्ट सामने आया कि काफी सारे खाली तेल टैंकर यूएस आ रहे हैं। इनमें से कुछ दुनिया के सबसे विशाल टैंकर है, वे यहां दुनिया का सबसे मीठा तेल गैस भरेंगे। हमारे पास सबसे अधिक तेल मौजूद है, 2 सबसे बड़े तेल उत्पादकों की अर्थव्यवस्थाओं से भी अधिक तेल है और हमारा तेल उनसे अधिक गुणवत्ता वाला है। हम आपका इंतजार कर रहे हैं, काम बहुत तेजी से होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप के इस पोस्ट के क्या मायने निकलते हैं शैलेंद्र सर? देखिए बड़ी सीधी सीधी बात है, ये कहने वाली बातें होती हैं कि हाँ जी मेरे यहाँ से तेल ले लो, तेल ले लो, तेल ले लो। कौन दे रहा है तेल, कौन ले रहा है तेल? सबसे बड़ी बात ये है, हम इस बात में पढ़ना नहीं चाहते मिस्टर ट्रंप। हमें तो हमारा हॉर्मुज से तेल चाहिए क्योंकि हमें वो सबसे नियरेस्ट पड़ता है। हमारा $73 का पहले चल रहा था, आज अगर आप आगे पीछे करेंगे मुझे नहीं लगता 73 पर हम कभी भी वापस जा पाएंगे। कम से कम अगले 6 से 8 महीने तो नहीं नजर आ रहा। मार्केट जो सिर्फ सुन रही है कि हाँ भाई शायद लड़ाई रुक जाए, देयर इज अ पॉजिटिव ट्रेंड। बट सबसे बड़ी बात यह है कि ये सीज फायर ऑब्लिक ये टॉक में कौन कौन इन्वॉल्व है। मुझे नहीं लगता इस टॉक में, चाहे दोनों तरफ से अभी तक कहीं पर भी यह बात नहीं हुई कि इजराइल इन्वॉल्व है, वो इसका पार्ट है। अगर है तो मिस्टर मीडिएटर से पूछिए कि उनको बुलाया क्यों नहीं, और आज जब पूछने की बात आएगी तो वो बोल देते ये तो वो क्या है, वो शैतान है, कि वो तो शैतान है। तो इसलिए मुझे लग रहा है ये जो 14 तारीख को जो लेबनान और इजराइल की जो सो कॉल्ड बातचीत चलनी है वॉशिंगटन में, उसमें कहीं कुछ बात धीमे करने पर आ जाए, बट ये लड़ाई रुकती हुई नजर कहीं नहीं आ रही। चूंकि तेल की बात हो रही है और इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, और इस वक्त ये सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है कि जो मेन स्टेक होल्डर है वो इस्लामाबाद नहीं आया, तो क्या वो वेट एंड वॉच की स्थिति में तेल और तेल की धार देख रहा है? वो देखिए कोई वेट एंड वॉच की स्थिति नहीं है। इजराइल ने बिल्कुल क्लियर किया है यूनाइटेड स्टेट्स को और बाकियों को कि हमारी सुरक्षा इसमें है कि हम सदर्न लेबनान को कुछ हद तक अपने कब्जे में ले, वहाँ पर हिजबुल्लाह का नामो निशान हम मिटा देंगे ताकि हमारे जो नॉर्दर्न सेटलमेंट्स हैं, किबर्स हैं, उनके ऊपर थ्रेट ना हो, और वो इसको प्रोसिक्यूट करते रहेंगे, वो बात नहीं मानेंगे। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान भी इसमें थोड़ा बहुत शामिल है, क्योंकि जिस समय उनके डिफेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी और इजराइल के विषय में बहुत गलत बातें उसने करी। लोकल लेवल पर तो सब कुछ बोल देता है, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर ऐसी बात पब्लिकली करेगा तो आप उसको बोल रहे हो कि आप आ ही मत जाओ, आप इसमें शामिल हो ही नहीं जाओ। तो आपने पहले तो उनको निकाल दिया।
दूसरी बात यह है, इसलिए मैं कह रहा हूं शांति वार्ता में कुछ भी हो, लेबनान और इजराइल के बीच में जंग रुकेगा नहीं, बल्कि मैं ये भी कह रहा हूं आपको, उसके बाद हुतीज भी इसमें इजराइल के टारगेट बनेंगे। उनका एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, वो नहीं मानेंगे। मैं एक चीज का जवाब देना चाहता हूं उसमें, देखिए ये कहना कि अमेरिका बहुत वीक हो गया, उसको घुट्टों पर लाया गया और ईरान अभी भी मजबूत है, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। ईरान को बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन अमेरिका क्या चक्कर है, अमेरिका इससे निकलना चाहता है। उनकी हिस्ट्री यही है, वियतनाम से भागो, अफगानिस्तान से भागो, इराक से भागो, हर जगह से भागो, तो वो बोर हो जाते हैं। अमेरिका भी फंस गया है सर, अमेरिका भी फंस गया है। तो ये और ट्रंप मौका खोज रहे थे किसी तरीके से जंग से निकलने हाथ पीछे खींचने का। और सुपर पावर, जो सो कॉल्ड सुपर पावर है, उससे लग रहा था कि वो सब कुछ खत्म कर देगा, बट वो स्थिति दिखी नहीं यहां पर।